का एआई वीडियो बनाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस पर एफआईआर दर्ज कर दी है। दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में केस दर्ज किया गया है। एफआईआर में कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के आईटी सेल का नाम है। बीजेपी की तरफ से की गई शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुए हैं। वहीं कांग्रेस पर एफआईआर दर्ज होने के बाद सियासत काफी गर्म हो गई है। देश ही अदालत और थानों के हवाले है। हर छोटी बात पर मुकदमा कर दो, पुलिस भेज दो, ईडी भेज दो, सीबीआई भेज दो। भैया ये गोली बंदूक सिपाही कितने दे और सच कहने की कहो मनाही कितने दे? सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में और देश में किस तरह से अपसंस्कृति के माहौल को बढ़ावा देती है, किस तरह से भाषाई उन्माद फैलाती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किस तरह से आपत्तिजनक। सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में और देश में किस तरह से अपसंस्कृति के माहौल को बढ़ावा देती है, किस तरह से भाषाई उन्माद फैलाती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किस तरह से आपत्तिजनक भाषा बोला। कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से इतना घटिया और शर्मनाक एआई वीडियो नरेंद्र मोदी जी की माता के प्रति बनाकर यह साबित किया है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे उनकी ही साजिश रही है। अब मामला दर्ज हो चुका है। ये सिर्फ पीएम की माता का अपमान नहीं बल्कि इस देश की करोड़ों माताओं और बहनों का अपमान है। देखिए, माँ वो अलौकिक शब्द है जिसके स्मरण और उच्चारण मात्र से मनुष्य की हर पीड़ा का नाश हो जाता है। माँ का मीम बनाना और माँ और बेटे के प्रेम पर मीम बना के मजाक बनाना, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नैतिक पतन कांग्रेस का कभी नहीं हो सकता। रोहतास के डेहरी में बिहार बदलाव यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद पर चुटकी ली है। पीके ने कहा कि लालू प्रसाद कुछ करें ना करें, लेकिन बिहार के सबसे अच्छे पिता जरूर हैं। वो अपने 9वीं फेल बेटे को बिहार का राजा बनाना चाहते हैं, चाहे बिहार की जनता का बेटा पढ़ लिखकर चपरासी भी ना बन पाए। लेकिन लालू जी के चिंता बा कि हमार लड़का बिहार के राजा बनो। ये बात कहता भी तो कुछ आदमी के बुझाता कि हम लालू जी के शिकायत करता नहीं। अरे ना रे भाई, हम तो लालू जी के तारीफ कर रहल बानी। लालू जी इतना अच्छा बात पालन, लड़का नौमा नहीं थे पास कैले, लेकिन चाहता हम कि बिहार के राजा बन जाओ। रउआ अपन दशा देख ली, राउर लड़का मैट्रिक पास कर ले लो, IABA कर लिया। और इधर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने सीतामढ़ी में सीता माता की जन्मस्थली का दर्शन और पूजन कर बिहार में सनातनी राजनीति का आगाज किया है। उन्होंने गौ मतदाता संकल्प यात्रा की शुरुआत की। सीतामढ़ी से इसकी शुरुआत की गई है और इस मौके पर उन्होंने कहा है कि बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में गौ भक्त प्रत्याशी होंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म की रक्षा तभी संभव है जब हम गौ माता का संरक्षण करें। उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में केवल उन्हीं प्रत्याशियों को वोट दें जो गौ रक्षा को लेकर स्पष्ट और दृढ़ संकल्पित हों। यहाँ सीतामढ़ी में आपने ये शपथ ली है तो आपको वोट देने के लिए कोई प्रत्याशी भी चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पर एक सनातनी दल घोषित करिए, अघोषित रूप से, पंजीकरण नहीं है हमारा, लेकिन एक दल बना लीजिए कि हम सनातनी दल हैं, सनातन की राजनीति के पक्ष में हैं, हम गौ माता की रक्षा चाहते हैं और उसमें कुछ लोग जुड़ जाएं, उसकी बैठक हो। हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक रामा गौधाम बने हर विधानसभा में बिहार के। और बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर गयाजी पहुंचे हैं। 3 दिन के गयाजी प्रवास के दौरान बाबा बागेश्वर अपने समिति भक्तों के बीच ही त्रिपिंडी श्राद्ध पिंडदान तर्पण कराएंगे, साथ ही भागवत कथा भी करेंगे। बाबा बागेश्वर 16 सितंबर तक गयाजी में रहेंगे। उन्होंने कहा है कि पड़ोसी देशों में जो भी हो रहा है उससे अपने देश को भी अलर्ट रहना चाहिए। भारत अभी विचारों में घोषित रूप से हिंदू राष्ट्र है। भारत हिंदू राष्ट्र हो, इसके लिए 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की यात्रा करेंगे।
राष्ट्र हो और हम 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की जो पदयात्रा है उसके लिए भगवान विष्णुपाद के चरणों में प्रार्थना है। लेकिन पड़ोसी देशों से हम लोगों को अपने देश की स्थिति के लिए भी बहुत चिंतित रहना चाहिए, बहुत अलर्ट रहना चाहिए। सामाजिक समरसता की बहुत आवश्यकता है देश को बचाने के लिए, देश में शांति स्थापना के लिए। सनातन ही एक ऐसा माध्यम है जो वसुधैव कुटुंबकम के मार्ग पर चला है।